हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है। देखिए, कुछ फ्रेंड्स की डिमांड थी कि पोस्ट बीएससी इंटर्न्स का एग्ज़ाम कैसा होता है ना, मतलब उनका कैसा पेपर आता है। तो उसका एक ये इग्नू पोस्ट बीएससी इंटर्न्स का पेपर है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या था। सेरेबेलम सेरेबेलम हाइंड ब्रेन रेगुलेट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्पीच है, लैंग्वेज है, सेकंड है स्पेशल सेंसेस है, थर्ड है पोस्चर मसल टोन है, और फोर्थ है मेंटल बिहेवियर है। तो देखिए, जो सेरेबेलम है ये मैनली किसका काम करता है, बैलेंस का काम करता है। ठीक है, सेरेबेलम है ये क्या करता है, पोस्चर और मसल टोन है। तो आंसर इसका क्या है, सी आंसर है, पोस्चर एंड मसल टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्किन विच कंटेन स्वेट ग्लैंड नर्व एंडिंग एंड ब्लड कैपिलरीज इज। तो देखिए, पार्ट ऑफ द स्किन विच कंटेन स्वेट ग्लैंड, वो कौन सी स्किन का पार्ट है जिसके अंदर स्वेट ग्लैंड भी होती है, नर्व एंडिंग्स होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज वगैरह होती है। तो एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस फेट है, सब या फिर सिबिशियस ग्लैंड है। तो देखिए, आंसर इसका क्या है, डर्मिस है। ठीक है, डर्मिस में होती है सारी सप्लाई, जो एपिडर्मिस है वो डर्मिस से ही लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर ब्लेड स्कल स्टर्नम एंड रिब्स आर मेडअप ऑफ, ये किनसे बनती हैं। शोल्डर ब्लेड्स हो गया, स्कल हो गया, स्टर्नम हो गया, एंड रिब्स हो गया, किससे बनती हैं। शॉर्ट बोन है, सिस्टमोइड बोन है, इरेगुलर बोन है, फिर फ्लैट बोन है। तो आंसर इज सी, इरेगुलर बोन है। ठीक है, सारी शोल्डर ब्लेड है, स्कल है, स्टर्नम है, रिब्स है, इरेगुलर बोन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द लीवर एक्सेप्ट, बाकी सारे फंक्शन वो लीवर करती है एक को छोड़कर। रिमूव करती है टॉक्सिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट को, यस। सेकंड है प्रोड्यूस करती है आयरन। ठीक है, थर्ड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है कैल्शियम का, एंड फोर्थ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द हीट। तो आंसर इज सी है। देखिए, प्रोड्यूसेस कैल्शियम नहीं करता, बाकी सब ये काम है लीवर की। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड दैट रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज, कौन सी ग्लैंड्स है जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पैराथायराइड है, थायराइड है, एड्रिनल है, थाइमस है। तो देखिए, आंसर है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ट्रू रिलेटेड टू किडनी एक्सेप्ट, सारे जो हैं ऑप्शन है वो किडनी से रिलेटेड करेक्ट हैं एक को छोड़कर। लाई इन द एब्डोमेन इन द लंबर रीजन, ये बात सही है। ठीक है, लाई होती है इन द एब्डोमेन में, इन द लंबर रीजन में होती है। एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ द यूरिन, नहीं, स्टोर हाउस यूरिन का नहीं करती है। ठीक है, किडनी नहीं करती। और बीन शेप्ड ऑर्गन है, ये सही है, किडनी है वो बीन शेप ऑर्गन है। ठीक है, मेंटेन करती है एसिड बेस बैलेंस, ये भी ठीक है। एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ यूरिन, आंसर इज बी। ठीक है, ये किडनी का वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक कैन ट्रीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस एक्सेप्ट, छोड़कर। निमोनिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या फिर स्कारलेट फीवर है, या फिर हैर्पिस है। ठीक है, तो आंसर क्या है, हैर्पिस है, क्योंकि पेनिसिलिन क्या एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को ही मारने का काम करती है। ठीक है, किल करती है, जो बैक्टीरियोसाइडल है। ठीक है, जबकि जो हर्पिस है ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर एंटीबायोटिक है, इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, एंटीवायरल ही देते हैं। तो निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया की वजह से, स्कारलेट फीवर बैक्टीरिया की वजह से। तो आंसर इज डी, सी है। ठीक है, पेनिसिलिन है वो एज ए बैक्टीरियोसाइडल वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स विच फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, फंगाई है, बैक्टीरिया है, येस्ट है, ऑल ऑफ द वो, तो ऑल ऑफ द वो है। ठीक है, माइक्रोब्स विच फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, सब है। देखिए, फंगाई है, इसके अंदर फंगस आते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, यीस्ट के अंदर यीस्ट आते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडीशन दैट गिव राइज टू ए रेस्पॉन्स लीडिंग टू एक्शन इज, इवेंट है, कोवर्ट है, स्टिमुलस है, या फिर रेडिकुलस है। तो आंसर इज सी है, स्टिमुलस है। ए कंडीशन दैट गिव राइस टू ए रेस्पॉन्स लीडिंग टू एक्शन। ठीक है, कोई रेस्पॉन्स मिलता है एक्शन करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेंटल एक्टिविटीज बाय एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट, सारी क्या है, मेंटल एक्टिविटीज़ है एक को छोड़कर। थिंकिंग है, स्लीपिंग है, रीजनिंग है, इमेजिंग है। तो स्लीपिंग नहीं है। ठीक है, आंसर इज बी, एक्सेप्ट ये है। बाकी थिंकिंग भी है, रीजनिंग भी है, इमेजिंग
इमेजिनिंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सेप्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, टेस्ट ऑफ फिजिकल मेच्योरिटी है, या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो देखिए आंसर इज सी है, ठीक है। टेस्ट ऑफ द फिजिकल मेच्योरिटी ये क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्से, एक को छोड़कर सब साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, एक को छोड़कर ये नहीं है, बाकी इंटेलिजेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सेप्ट, हॉस्पिटलाइजेशन का नेगेटिव एक्सपीरियंस है, एक को छोड़कर पेन है, डेथ है, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, या फिर एश्योरेंस एंड अटेंशन है। तो इस देखिए हॉस्पिटल का नेगेटिव एक्सपीरियंस है, बाकी सब डेथ भी हो सकती है, पेन भी है, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट भी है, ठीक है। लेकिन ये एश्योरेंस एंड अटेंशन क्या है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी, देखिए 13 का क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी क्या है, अटेनमेंट ऑफ द मेनार्की है, अटेनमेंट ऑफ द मेनार्की है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, बियर्ड ग्रोथ है, या फिर ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर है। तो देखिए फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी, देखिए गर्ल्स में फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, थेलार्की, इसको क्या बोलते हैं अपन, थेलार्की बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बी है। और अगर लास्ट साइन, ये तो फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी है, लास्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी क्या होगा, मेनार्की होगा। अटेनमेंट ऑफ द मेनार्की क्या, लास्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी, जबकि फर्स्ट साइन ऑफ थेलार्की है। देखिए पहले थेलार्की होता है, फिर एड्रीनार्की मतलब एक्जिलरी हेयर होते हैं, ठीक है, फिर प्यूबार्की होती है, प्यूबार्की मतलब प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है। और ये सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लास्ट में मेनार्की आती है। और अगर बॉयज़ की पूछे तो बॉयज़ में क्या होता है, स्क्रोटल सेक डेवलपमेंट क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, नॉर्म्स वैल्यूज एंड रोल्स ऑफ द सोसाइटी आर कॉल्ड एज, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, रोल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन है, या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो देखिए सोसाइटी में नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, रोल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द अपर क्लास एक्सेप्ट, सारे के सारे क्या अपर क्लास में आते हैं, एक को छोड़कर। देखिए वेल्दी पीपुल है, टॉप एग्जीक्यूटिव है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर मैनुअल जॉब वर्कर है। तो देखिए मैनुअल जॉब वर्कर्स होते हैं ना, ये क्या है, अपर क्लास में नहीं, बाकी सब अपर क्लास में आते हैं, वेल्दी पीपुल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये सारे, ठीक है। आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स चेक्ड द पल्स ऑफ द पेशेंट एंड फाउंड द पल्स रेट इज 120 पर मिनट इज कॉल्ड एज, टेकीकार्डिया है, हाइपरपायरेक्सिया है, टेकीपनिया है, एरिथमियाज है। तो आंसर क्या है, टेकीकार्डिया। देखिए 120 होगी, 100 से ऊपर हो गई तो टेकीकार्डिया है, अगर 60 से बिलो आती तो क्या हो जाता, ब्रेडिकार्डिया होता, ठीक है। और जो टेकीपनिया होता है इसके अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ये रेस्पिरेशन नॉर्मल कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, यहाँ तक कि नॉर्थ साइड के एग्जाम तक आज पूछा जाता है ये क्वेश्चन। टेकीपनिया नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 से 20, ठीक है, 12 से 20 होती है, अगर 10 से कम है तो वो ब्रेडीपनिया हो गया, और 24 से ज़्यादा हो गया तो वो टेकीपनिया हो गया। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हैं, देखिए हाइपर पायरेक्सिया इसके अंदर क्या है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो कि मैनली ये इसका मेन रोल है। बच्चों में न्यू बॉर्न जो होते हैं उनको हाइपोथर्मिया से कैसे बचाएं, उसको हाइपर पायरेक्सिया होने के मतलब चांसेस है तो उसको कैसे बचाएं, तो वो वाली कंडीशन है, ठीक है। हाइपर ये टेम्परेचर है इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया, टेकीकार्डिया जाएगा, मोर देन 100 से ऊपर है तो टेकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। तो आंसर इज लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज, क्या कहलाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, नेजोकोमियल इन्फेक्शन है, कंटामिनेशन है, या फिर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। तो आंसर इज नेजोकोमियल इन्फेक्शन है, ठीक है। यूटीआई देखने मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है, यूटीआई यूनिट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, नेजोकोमियल इन्फेक्शन है जो ड्यूरिंग हॉस्पिटल के दौरान होता है, ठीक है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट टाइम टू कलेक्ट द स्पुटम स्पेसिमेन इज आफ्टर एंटीसेप्टिक माउथ वॉश,
बिफोर ब्रशिंग टीथ इन द मॉर्निंग, आफ्टर ड्रिंकिंग मॉर्निंग टी, या फिर आफ्टर स्टेम इनहेलेशन। तो देखिए आंसर इसका बी है, बिफोर द ब्रशिंग टीथ इन द मॉर्निंग। और अलग से कई बार ऐसे बनता है अर्ली मॉर्निंग है, लेट मॉर्निंग है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो उसमें अर्ली मॉर्निंग आता है, ठीक है। इसमें बिफोर ब्रशिंग टीथ इन द मॉर्निंग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटाइटिस क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स है, या फिर स्वेलिंग अराउंड द वुंड है। तो आंसर इज बी है, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू यूजफुल फॉर प्रिवेंशन बैड सोर फॉर बेड रिडन पेशेंट। तो फ्रैक्चर बेड है, ओपन बेड है, मतलब बेड सोर वाले पेशेंट में कौन सा लेते हैं? बेड ऑक्यूपाइड बेड है, या फिर वाटर मैट्रेस बेड है। तो वाटर मैट्रेस बेड है, ठीक है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ द वाटर टू मेक ए सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सैलाइन 0.9%। देखिए 0.9% नॉर्मल सैलाइन बनाने के लिए 1 लीटर वाटर में कितना ऐड करते हैं साल्ट को अपन, ठीक है। तो देखिए 19 ग्राम है, 90 ग्राम है, 0.9 ग्राम है, फिर 9 ग्राम है। तो आंसर इज 9 ग्राम। 1 लीटर की बात कर रहा है, 9 ग्राम है। और अगर 500 लीटर की बात करता, मतलब हाफ लीटर की बात करता है, तो 4.5 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द ऑस्कल्टेशन इज ऑडियोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर, या फिर परकशन हो गया, हैमर हो गया, ठीक है। ऑल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑस्कल्टेशन इज द स्पिग्मोमैनोमीटर। If a patient blood pressure is 150/96 among Hg है, his pulse pressure is, पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं? देखिए कितना है, 54 है, 96 है, 50 है, 150 है, फिर 246, आंसर 54 है। देखिए पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं, इनका बेस की वैल्यू आती है अपनी ये, तो इसका आंसर है 54 है। तो देखिए गाइस सिस्टोलिक प्रेशर, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर है ना, वो क्या होता है अपना पल्स प्रेशर आता है। तो 54 है, 150 से 96 माइनस कर दो, 54 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट नीडल साइज फॉर द इंसुलिन इंजेक्शन इज, इंसुलिन इंजेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट नीडल साइज कौन सी है? 18 गोज है, 18 गोज की है 1.5 इंच लॉन्ग है, 25 गोज की है 1 इंच लॉन्ग है, 22 गोज की है 1.5 इंच लॉन्ग है, या फिर 25 गोज है 5/8 इंच लॉन्ग है। तो आंसर इज डी। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। यही घूम फिर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स बाय स्टेम अंडर द प्रेशर इज कॉल्ड, हॉट एयर ऑन है, ऑटोक्लेविंग है, फ्यूमिगेशन है, हॉट वाटर डिप है। तो इसका क्या आंसर होएगा? आंसर इज ऑटोक्लेविंग। आंसर क्या है इसका? ऑटोक्लेविंग है। आंसर इज बी। तो गाइस ये अपना क्वेश्चन पेपर था। अब मेरा मकसद ये था कि पोस्ट बीएससी एंट्रेंस का पेपर कैसा आता है, जो स्टूडेंट है ना जिन्होंने जीएनएम कर रखी है और वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।